हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की पूरी कहानी। एक दिन हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से सटे एक हुजरे में इबादत के लिए गईं। मस्जिद के एक कोने में आप तन्हाई में बैठी थी कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम उन्हें देखकर घबरा गईं। जिब्रील अमीन ने कहा कि घबराए नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और आपको एक पाकीज़ा बेटे की बशारत देने आया हूँ। हजरत मरियम ने हैरान होकर पूछा कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। जिब्रील अमीन बोले, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे लिए ये बहुत आसान है। मैं अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए एक निशानी बनाना चाहता हूँ। बेटे की बशारत के बाद जिब्रील अमीन ने बीबी मरियम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया? अल्लाह ने हर नबी को उस ज़माने के मुताबिक मोजिज़े अता किए, यानी चमत्कार करने की सलाहियत अता की, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि अल्लाह का नबी आम शख्स नहीं होता, हम और आप जैसा इंसान नहीं होता। हजरत ईसा को भी अल्लाह ने मोजिज़ा अता किया। सबसे पहला मोजिज़ा तो यही है कि हजरत ईसा बैगर बाप के पैदा हुए और उसी रोज़ अपनी माँ मरियम की गोद में बोलने लगे। पैदाइशी नाबीना को अल्लाह के हुक्म से रोशनी देना, मिट्टी के गारे से परिंदा बनाना और उसमें फूंक मार कर जानदार बनाना, मुर्दों को जिंदा करना, जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया जाना, ये तमाम मोजज़ात हजरत ईसा ने दिखाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया और मोजज़ात दिखाए तो लोगों ने कहा कि आप चमगादड़ पैदा करें, तो आपने मिट्टी से चमगादड़ बनाए और उसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। चमगादड़ इसलिए बनाई क्योंकि ये अजीबो गरीब परिंदा है, बिना परों के उड़ता है, दांत रखता है, हंसता है और बच्चे पैदा करता है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को जिंदा भी किया। एक आज़र नामी शख्स था, जिससे आपको बेइंतहा लगाव था। जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने आपको खबर दी, लेकिन आप उससे 3 रोज के फासले पर थे। 3 रोज बाद जब आप पहुंचे तो उसका इंतकाल हो चुका था। आपने उसकी बहन से कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। आप उसकी कब्र पर पहुंचे और दुआ की तो वह जिंदा हो गया और बहुत दिनों तक जिंदा रहा।